से बाहर निकाला और बोले, देवी अब हमने आपको बंधन से मुक्त कर दिया, अपने अपने घर जाओ। सारी देवियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। लाला कहां जाएं? भगवान ने कहा घर जाओ। और कहां जाओगे? अभी तक ये दुष्ट के कारागार में आप बंदी गृह में बंद थी, हमने आपका उद्धार कर दिया, उसको हमने मृत्यु दंड दे दिया, अब आप अपने अपने घर जाओ। देवियों ने कहा, महाराज हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कब से हम बंद हैं, और हम घर चले भी जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि हम कहाँ थे अभी तक, क्या बताएंगे? पर प्यारे, कौन अपनाएगा हमें, कौन विवाह करेगा? बिटिया कोचिंग गई हो और स्कूटी का टायर पंचर हो गया हो, आधा घंटा लेट हो जाए आने में, तो माता पिता ही प्रश्न करने लगते हैं कि बेटा 6:30 बजे आना था, 7:15 बजे क्यों आई? बेटी का जीवन वो जीवन होता है, संसार में बड़े प्रश्न होते हैं। इसलिए कन्हैया अब हमसे कौन विवाह करेगा, कहां जाएं, हमें कौन अपनाएगा? भगवान ने कहा, ये सब हम नहीं जानते, अब हमारा काम था उद्धार करना, सो हमने कर दिया। देवियां हाथ जोड़ने लगी, लाला इससे अच्छा तो हम बंदी गृह में थे, हमारा एक ठिकाना तो था, अब आप कह रहे हैं हमने उद्धार किया है, तो आपने उद्धार नहीं, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। महाराज आपने उद्धार नहीं किया है, उद्धार तो तब होगा जब आप हमसे विवाह करेंगे। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष आ जाए, ये 2 लाइन याद कर लो, और जब स्मरण करोगे तो प्यारे केवल क्या कहना, भाव से कहना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महामंत्र है प्यारे। प्यारे आज विश्राम दिवस है कथा का। पहली बार प्रश्न किया था परीक्षित जी ने कि महाराज मेरी मानस से किम कर्तव्य। जो सबसे पहला प्रश्न किया, बोले महाराज मेरी मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आज सारी भागवत सुना डाली श्री सुखदेव स्वामी ने। आज विश्राम दिवस है और प्यारे आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आपको क्षुधा लगी है। परीक्षित जी ने कहा महाराज नहीं। तो बोले निद्रा लगी है, बोले नहीं। बोले मन में किसी प्रकार की ग्लानि है। परीक्षित जी ने कहा महाराज नहीं। मन में एक भाव आया, उद्गार आया, कुछ कहना चाह रहे हो। सुखदेव जी ने कहा राजन क्या कहना चाहते हो। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने विगत दिनों में जो भी सुनाया हमें बड़ा आनंद आया। नेका नेक कथाओं को आपने सुनाया, हमने श्रवण किया। हमें ना कोई भय लग रहा है, ना तो क्षुधा लग रही है, ना निद्रा लग रही है। तो बोले महाराज जितनी कथाएं हुई सब में बड़ा परम आनंद आया। लेकिन हमारा एक और प्रश्न है महाराज। ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे कोई कथा प्रवाहित हो। वरीयानि सुते कृष्ण क्रतो लोहितो नपः। जिससे संसार का कल्याण हो, कोई कथा में रस प्रवाहित हो। क्या प्रश्न किया दूसरा। बोले महाराज आज तक भगवान ने कभी दीनों पर कृपा किया। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। राजन भगवान का नाम ही है दीन बंधु। भगवान का एक नाम है दीन बंधु। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। महाराज गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों में ना होती बादशाह तुम्हारी। भगवान के नाम में इतना विश्वास होता है गरीब व्यक्ति को कि वो नाम के बल पर बादशाह बना होता है। बोले प्यारे अभी चिंता नहीं करना, हमारा गोपाल है ना। गतम सोचा कृतम मन्ये, गत सोचो न कर्तव्यो भविष्यति चिंतये। हम क्यों चिंता करें प्यारे।
सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान का दीन बंधु ही नाम है। और प्यारे सुंदर सी कथा प्रवाहित करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कहीं सुदामा जी का नाम नहीं आया। माली हुआ है तो उसका नाम श्री दामा हुआ है, सुदामा नहीं। भगवान ने चित्र से चरित्र के चित्रण को प्रवाहित किया, नाम नहीं लिया। क्या कहा? बोले कृष्णस्या कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। बोले महाराज, नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के एक सखा थे। और प्यारे, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, ब्रह्मवित्तमः। और कैसे थे? विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त थे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। जो विरक्त होगा वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा। और कैसे थे? बोले प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। इंद्रिय पर जब विजय प्राप्त करेंगे तो आत्मा अपने आप प्रशांत हो जाएगी, वो व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है। और प्यारे, पत्नी का नाम है सुशीला देवी। जैसा नाम वैसा गुण। सुदामा और सुशीला दोनों ब्राह्मण परिवार में इनका प्रादुर्भाव हुआ। और प्यारे, भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज, ये भी बड़ी अगूढ़ कथा है। संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, साथ साथ में पढ़े। स्वर्गारोहण करके भगवान द्वारिकाधीश बने गए, द्वारिका चले गए। और प्यारे, पढ़ने के दौरान एक बड़ी वृद्ध माता जी थी, दासत्व भाव था उनका। खेत में फसल उठाने के बाद भी कुछ अनाज रह जाता है, जिसे हम सीला कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बड़ी बुजुर्ग माता जी थी। तो चने का खेत था, तो वृद्ध माता ने वो धीरे धीरे करके थोड़ा सीला इकट्ठा किया। और प्यारे, वृद्धावस्था थी, चल भी नहीं पाती थी। तो रास्ते में जा ही रही थी कि कुछ चोर उस चने को छीन लिए। और प्यारे, संदीपनी मुनि के आश्रम से ही निकल रहे थे। मौसम खराब हुआ, चोर वहीं रुक गए और चने भूल गए। इधर इतने